Hello bachcho, let's see this question. The question says S1 is a statement which says fx is not continuous in closed interval AB. Then we have S2 statement which says fx is differentiable in closed interval AB. Then we have S3 statement which says f dash of x is equal to fb minus fa divided by b minus a for at least one c belonging to open interval a comma b. Now we have another statement: if a function fx is continuous and differentiable in closed interval AB, then f dash of c is equal to fb minus fa divided by b minus a for at least c belonging to a comma b. So which of the following is equivalent to the given statement? तो हमें ये नोटेशंस जो यहाँ पे यूज किया गया है इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से या इक्विवेलेंट है. सो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग से रिलेटेड है. सो की कॉन्सेप्ट लाइक अगर कहीं पे मुझे लिखना है इफ ए देन बी, तो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए देन वी प्लेस एन एरो एंड देन वी राइट बी. इसका मतलब है इफ ए देन बी. अगर मुझे लिखना है ए एंड बी, देन मैथमेटिकली वी राइट ए एंड a symbol like this and then we place b. तो v को उल्टा कर देते हैं तो ये a and b हो जाता है. if we have to write, let us suppose not a, कोई स्टेटमेंट है a और उसका हम नॉट लिख करके स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं एंड वी सिंपली राइट लाइक दिस मैथमेटिकली. फोकस ऑन व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन. क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन है: इफ अ फंक्शन fx is continuous and differentiable a comma b, then f dash of c is equal to fb minus fa divided by b minus a for at least वन सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी. एटलीस्ट के बाद यहाँ पे वन होना चाहिए क्योंकि ये S3 स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिखा गया है. सो अब ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन में. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इफ वर्ड है, फिर हमारे पास यहाँ पे देन वर्ड है और यहाँ पे एंड है बीच में. तो ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये S1 का निगेशन है एक तरीके से? ये जो सिंबल है दिस सिंबल इज कॉल्ड निगेशन. निगेशन मतलब उस स्टेटमेंट को डिनाई कर देना. जैसे अगर हम बोले ही गोज टू स्कूल तो उसका निगेशन हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल. तो वैसे ही S1 स्टेटमेंट में लिखा है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, जबकि गिवन स्टेटमेंट में लिखा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. इसका मतलब निगेशन ऑफ S1 हो गया ये. उसके बाद एंड है, तो एंड का सिंबल ये होता है उल्टा वी. उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है वो है डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी. तो ये तो एग्जैक्टली S2 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे S2 आ गया, राइट. ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में स्टेटमेंट हो गया, यहां तक हमने कवर कर लिया. उसके बाद से देन है और इफ है, तो इसका मतलब इफ और देन आ गया तो ये एरो लगेगा, और एरो के बाद ये पूरा का पूरा अगर स्टेटमेंट हम पढ़ें तो ये तो स्टेटमेंट S3 है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा S3. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. 2 इज करेक्ट. सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इक्विवेलेंट है गिवन स्टेटमेंट के. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.